नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो अपडेट हम लेके आए हैं वो इंडियन पोस्ट ऑफिस का वैकेंसी का अपडेट लेके आए हैं, जो कि जीडीएस पोस्ट पे वैकेंसी निकला है और जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निकला है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि कब तक इसका लास्ट डेट है और कब से अप्लाई हो रहा है और क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ बताएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी देखिए, हम इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो ऑफिशियल पेज है उस पर हम आ चुके हैं। उसके बाद अभी आपको बताते हैं कि ये इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है उसमें ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस को हम बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस पोस्ट पे निकला है बहाली। और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो 10th का मार्कशीट यानी 10th का जो नंबर होता है उसका परसेंटेज पे होता है। मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। आपका जो 10th में नंबर होता है उसके बेस पे सिलेक्शन होता है। अगर 10th में आपका ज़्यादा नंबर है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो कम से कम आपका 90% तो होना चाहिए। जैसे जिस बोर्ड से हैं, जैसे अगर यूपी से निकला हुआ तो यूपी बोर्ड हो गया, फिर उत्तराखंड से निकला हुआ तो उत्तराखंड बोर्ड हो गया, और सीबीएसई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सीबीएसई वाले का ज़्यादा नंबर रहता है तो उनका ज़्यादा चांस हो जाता है होने का। लेकिन अगर आप जिस बोर्ड से निकला हुआ है, जिस स्टेट से निकला हुआ है, तो उस बोर्ड में परसेंटेज आपका ज़्यादा होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। फिर अगर ओबीसी से भी आते हैं तो उनका भी थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा होगा तभी इसमें आपका सिलेक्शन होगा। आप देखिए कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है ये हम बताते हैं। यहाँ पे आप देखिए नोटिफिकेशन में जब जाते हैं हम तो उत्तर प्रदेश में देखिए 4264 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकला है। हालांकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे ज़्यादा आबादी है, तो इतना वैकेंसी निकला है तो कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वैकेंसी निकला हुआ है अच्छा, तो आप भर सकते हैं। फिर उत्तराखंड में देखिए 581 पोस्ट पे निकला है। उसके जस्ट नीचे देखिए रिजल्ट अंडर प्रोसेस, यानी इतने जगह का वैकेंसी निकल चुका था। जैसे कि वेस्ट बंगाल आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, दिल्ली है, ये सब का पहले निकला था। तो ये सब का जो रिजल्ट है वो अंडर प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस में है, कुछ दिन बाद रिजल्ट निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए केरला का रिजल्ट निकल गया, मेरिट इसका बन चुका है, मेरिट लिस्ट निकलता है, जब रिजल्ट आता है तो उसका यहीं पे शो कर जाता है। जिसका भी रिजल्ट निकल जाता है उसका यहाँ रिजल्ट जो सेशन देख रहे हैं यहाँ पे शो करता है, और जिसका प्रोसेस में रहता है वहाँ लिख देता है रिजल्ट अंडर प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड से, वो बिल्कुल भर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, कोई दूसरे जगह से भी बिलोंग करते हैं तो वो भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अभी आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको बताते हैं ये वैकेंसी निकला है उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड में। और इसमें सिंपल से क्या प्रोसेस होता है, स्टेप होता है कि जब अप्लाई ऑनलाइन आपको करना होता है तो अप्लाई पे जब जाइएगा तो अप्लाई पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, अभी दिखाते हैं आपको, जैसे ये अप्लाई किए, ठीक है, अप्लाई पे ये प्रोसेस में है, नेटवर्क के कारण थोड़ा देखिए अप्लाई में हम खोल दिए। तो यहाँ पे जिस भी सर्कल से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश चुन लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, फिर चूज करना पड़ता है प्रेफरेंस कि कहाँ पे आप जो है भरना चाहते हैं। जैसे यूपी में ही कहाँ भरना चाहते हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, जो भी आपका गाँव है जो नज़दीक है वहाँ आप डालना चाहते हैं। उसके बाद पूरा फॉर्मेट जो है तैयार हो जाएगा एप्लीकेशन का। फिर उसके बाद आपको, अगर आप बॉयज़ कैंडिडेट है तो आपको फ़ी लगेगा, अगर आप गर्ल्स हैं तो उनको फ़ी नहीं लगता है। उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा, तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर बैक आते हैं तो इसका डेट जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है 23 अगस्त से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। एंड डेट जो है 22 सितंबर को है। उसके बाद जब भरा जाता है तो अंडर प्रोसेस में चला जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद इसका रिजल्ट निकलता है। अगर मेरिट में आपका सिलेक्शन हो गया तो बाय पोस्ट आपका आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जो है आप इस चीज़ का, अब इसमें दिखाते हैं एक उत्तर प्रदेश का, जैसे कि हम इसमें आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश का हम इसका जो है डाउनलोड करते हैं, उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन। उसके बाद आपको दिखाते हैं, जैसे कि हम इसको डाउनलोड किए, उसके बाद आपको दिखाते हैं डाउनलोड हो गया है। अब इसको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या एज होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम डाउनलोड कर लिए नोटिफिकेशन को उत्तर प्रदेश वाला। तो अभी आपको इसमें समझाते हैं। देखिए जॉब प्रोफाइल में क्या है कि ये देखिए आप देख सकते हैं जीडीएस पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। जॉब प्रोफाइल में होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब बीपीएम भी होता है, उसके बाद होता है एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इस पोस्ट के लिए होता है डाक सेवक होता है, जो कि इधर पोस्ट वगैरह आता है तो डाक लेके अपना जो है पहुँचाता है सब जगह, तो ये होना चाहिए। इसमें देखिए उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं टाइम रिलेटेड
यहाँ पे ये डाक सेवक का जो है पूरा दिया हुआ है। उसके बाद इसमें आप देखते हैं क्वालिफ़िकेशन और एज के बारे में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे एज देखिए, एज काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे छूट जो दिया जाता है, जैसे SC ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए, जैसा आप लोग को पता है। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक मैंने EWS को कोई छूट नहीं है। उसके बाद देखिए PH जो हैंडीकैप्ड होते हैं उसको 10 साल। यहाँ पे ये सब कुछ दिया गया है, ये जो छूट सरकारी नियम के तहत होता है वो सब कुछ दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ BPM के लिए 12,000 रुपया। उसके बाद फिर मिनिमम TRCA 4 5 आवर लेवल, ये देखिए पूरा स्लैब यहाँ पे जो सैलरी का है वो समझाया गया यहाँ पे। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे और तुम आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ क्वालिफ़िकेशन में आप देखिए कि क्वालिफ़िकेशन में आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स, मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसके बेस पे होना चाहिए, और कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, और उसके बाद आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए लोकल लैंग्वेज में आपका कहाँ कौन सा लोकल लैंग्वेज बोला जाता है ये सब कुछ दिया गया है। तो इसमें से आप देख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी जैसे उत्तर प्रदेश का निकला हुआ है तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश को खोजते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं नीचे जब हम आते हैं तो उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ हिंदी लिखा हुआ है और उत्तराखंड में भी हिंदी है, तो दोनों जगह हिंदी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग मतलब कि आपका 6 महीना का जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होता है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं जो इंस्ट्रक्शन पूरा दिया गया है, साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए ताकि आप पोस्ट जो है इधर, हालांकि अब साइकिल से उतना कोई जाता नहीं, बहुत पहले जाता था, लेकिन साइकिलिंग आना चाहिए। तो आप बाइक वगैरह चलाना आना चाहिए ताकि आप पोस्ट को इधर उधर जाके दे सके, जो पोस्ट ऑफिस से आता है जो भी वो चीज़ को पहुंचा सके। फिर उसके बाद इसमें कुछ सिक्योरिटी मनी दिया जाता है जो कि आपको शुरू में लिया जाएगा, लेकिन वो आपका जमा रहता है फिर बाद में, ताकि आप जैसे होता है ना सैलरी इसमें कम होता है तो बहुत आदमी काम किया उसके बाद छोड़ के भाग गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से इसमें सैलरी कम होता है, लेकिन फिर वो जो जमा लिया जाता है पैसा वो आपको दे दिया जाता है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि फिर उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्शन के लिए आपको दिखाते हैं कि सिलेक्शन जो होता है वो देखिए, सिलेक्शन मोड ऑटोमेटिक जनरेट मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन, मतलब जो आपका 10th मार्क्स होगा उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ दिया गया है, जो भी है हाउ टू फील, कैसे फील करना है, ये सब कुछ दिया गया है, ये पूरा प्रोसेस समझाया गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरह से कहाँ कौन सा पोस्ट है निकला हुआ, ये सब कुछ बताया गया है, यूपी में कहाँ पे है। तो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके आप जो है ऑनलाइन वेबसाइट पर जो है वहाँ से पता कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और भी बोलेंगे कि ऐसा क्या होता है कि जब आप फॉर्म भर दीजिएगा उसके तुरंत कुछ दिन बाद आपको फ़ोन आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका नौकरी लगवा देंगे, 30,000 रुपया दीजिए, 50,000 दीजिए, इस तरह दीजिए, मतलब फ्रॉडगिरी भी होगा। उसका एक हम सबूत भी देंगे। हम भी बिहार से भरे थे तो उसमें हमें कॉल आया था ये वो, तो उसका एक हम ऑडियो आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से फ्रॉडगिरी होता है, मतलब आपको किस तरह से फंसाने की कोशिश किया जाएगा। तो इस सब चीज़ से, ये जो जितना भी चीज़ होता है इससे आपको बचना है, आपको ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों आपको एकदम कभी भी कोई कॉल आए कि आपको नौकरी लगा दिया जाएगा, ये वो दे दीजिए पैसा इतना, तो आपको कभी भी नहीं देना। इसका एक ऑडियो आपको सुनाएंगे हम। देखिए जो बिहार से हम जब फॉर्म भरे थे, देखिए अभी यहाँ पे रिजल्ट प्रोसेसिंग में लिख रहा है, तो उसको लेके हमको बार बार कॉल आया कि आपको लगवा देंगे, बहुत दिनों से आ रहा था, इस बार भी इधर भी आया तो उसका हम ऑडियो आपको सुनाएंगे। तो निश्चित इस वीडियो के माध्यम से अपडेट समझेंगे। अगर आपको आपका परसेंटेज अच्छा है, आपका नंबर अच्छा है तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कीजिए। अगर आपका परसेंटेज कम है तो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा सिलेक्शन। परसेंटेज अच्छा है तभी अप्लाई कीजिए। निश्चित इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा। अगर अपडेट अच्छा लगा है तो इसी तरह का नोटिफिकेशन जो सरकारी एग्जाम का होता है या फिर आपका ITI, पॉलिटेक्निक, अप्रेंटिस, इससे जुड़ा हुआ जो भी खबर है आपको मिलेगा इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।